एक ऑप्शन क्या है कि यहीं पे मैं प्रोग्राम, जैसे ये क्रिएट फंक्शन मैंने लिखा है, ऐसे ही मैं लिखता चला जाऊं और आप जो है इसको खुद से रन करा ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको मैं लिख के रन भी करा दूं, ठीक है, और आप वहां से उसका स्नैप ले लें। सर पहले एक या दो आप अपने से करके दिखा दीजिए, उसके बाद हम लिखते जाइएगा, हम लोग अपने से करवा लेंगे अच्छा ठीक, रन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। तो हाँ ठीक है, सही तरीका है। एक दो मैं करके दिखा दूंगा और उसके बाद बाकी जितने फंक्शंस हैं मैं लिखते चला जाऊंगा, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सही बात है, ये भी सही तरीका है। तो ये क्रिएट में कहीं कोई दिक्कत? क्रिएट में टोटल कितने पॉइंटर हमें लेने होंगे? 3 3, एच क्यू आर। आर एच का पर्पस फर्स्ट नोड जो प्रीवियस बनेगा फर्स्ट उसके नोड। एड्रेस को रखना। यस सर। फर्स्ट नोड जो बनेगा उसके एड्रेस को रखना, ठीक है। क्यू का पर्पस पिछले वाले नोड पे रहना, ताकि जब अगला नोड बने, ठीक है, पिछले वाले नोड के नेक्स्ट में उसका एड्रेस रखा जा सके। जब अगला नोड बने तो पिछले वाले नोड के नेक्स्ट में उसका एड्रेस रखा जा सके, इसलिए क्यू को कहाँ रखे हैं? ठीक है, पिछले वाले नोड। क्लियर? क्यू कहाँ रहेगा हमेशा? पिछले पिछले वाले नोड वाले पे। नोड पे जब एक नया आर बनेगा। और हर नया नोड किससे बनेगा? आर से। 8 हर से नया नोड किससे बनेगा? आर से। पहला नोड किससे बनेगा? एच से। 8 से। ठीक। क्यू को कहाँ रहना है हमेशा? नया नोड बनने के पहले वाले नोड पे, ठीक है। तो क्यू हमेशा पहले वाले नोड पे रहेगा, और हर नया नोड यानी पहला बनने के बाद जितना नया नोड होगा वो सब किससे बनेगा? आर से। क्लियर? अब जैसे इसमें हमने क्या किया है, एच में मैलॉक किया तो ये नया नोड बन गया। मान लीजिए इसका एड्रेस 120 है। डाटा वाटा आपने मांगा, इसमें डाटा एंट्री हो गया, क्योंकि ये पहला है तो 20 के नेक्स्ट में क्या रहेगा? नल रहेगा। और क्योंकि ये पहला है तो अब आगे बनेगा तो क्यू को यहीं पे रहना है, तो मैंने क्यू को उठा के कहाँ रख दिया? पहला पे। ठीक है। उसके बाद मैंने पूछ लिया मोर, आपने कहा यस, तो यस किए तो लूप में आ जाएंगे। और अब इसके बाद हमारा एक नया नोड बनता चला जाएगा। हर नया नोड किससे बनेगा? आर से। यहाँ आर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर मैलॉक किए, ये नया नोड बन गया। पीछे में ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पे एच है, पीछे में क्यू है। ओके। अब क्या होगा, आपसे डाटा मांगे, डाटा डाल दिए वहां पे, ठीक है। चूंकि आर के आगे तो कुछ है नहीं तो इसके इसमें नल रहेगा, लेकिन आर बनने के पहले क्यू है तो क्यू के नेक्स्ट में हमने क्या रख दिया? आर। क्यू के नेक्स्ट पार्ट में हमने 140 का एड्रेस रख दिया, ये यहाँ आ गया। अब क्योंकि आर जब बनेगा तो यहाँ एक नया नोड तो यहाँ ना बनेगा, तो क्यू को तो यहाँ होना चाहिए। तो जो क्यू यहाँ था उसको खिसका के आर पे कर दिए, तो लास्ट में लिखिए, लिखा होगा क्यू बराबर आर। फिर पूछे प्रिंटफ मोर यस नो, ठीक है। उसने कहा यस या नो, जो भी वट एवर। ओके। हेलो सर। हाँ सर ये इसके पॉइंटर के थ्रू जब हाँ, आवाज कट गया है क्या? एक आवाज कट गई है क्या? एक हेलो, बाकी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, अच्छा ठीक, सर अब आ रही है सर, बीच में लैग। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आज देखते हैं। ये तो क्रिएट था जो पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है। आज जो है हम लोग देखते हैं ट्रावर्स। आज का टॉपिक क्या है?
ट्रावर्स का मतलब क्या होता है जी? शो हम्म, टू शो और विजिट each node ठीक है। तो इसके लिए मान के चलते हैं कैसे करना है। अच्छा, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, सर आवाज नहीं आ हाँ आवाज हम नहीं बोल रहे हैं। अभी आवाज आ रही है ना? यस सर अब जब हम नहीं बोलेंगे तो आवाज कहाँ से आएगी? यस सर नहीं सर लिख रहे थे तो हम थोड़ा बोल रहे होंगे। ठीक, ये मान के चल रहे हैं कि ये मेरा लिंक लिस्ट बना हुआ है, बन चुका है, क्रिएट कर चुके हैं। तो मेमोरी में तो ऐसा कुछ होगा, थोड़ा सा एड्रेसिंग वगैरह हम लोग डाल के देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसका एड्रेस है 110, इसका 120, इसका 130, इसका 140। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा, 120 होगा, और इसमें कितना होगा, और इसमें कितना होगा, और इसमें तो नल है। 140 यही ना मतलब हुआ। यस अब हमको ये करना है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू है, सपोज है कुछ वैल्यू आप ले लीजिए, कुछ भी 5, 10, ये आपका नोड वैल्यू है, 15, 20, ये कुछ आपका नोड वैल्यू है। हमको ये नोड वैल्यू प्रिंट करना है। हमारे पास जब क्रिएट होगा तो हमारे पास एक ही पॉइंटर है, एंड दैट पॉइंटर इज कॉल्ड क्या, एच या हेड। ठीक है, जो किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो, फर्स्ट नोड को, फर्स्ट फर्स्ट नोड, वाले को सर फर्स्ट नोड को फर्स्ट सर। वाले। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि अगर हम प्रिंट करते हैं, अगर हम सिर्फ प्रिंट, मान लीजिए ऐसे प्रिंट अगर हम लिखते हैं एच एरो डेटा, तो किसको दिखाएगा? सर फर्स्ट वाले सर को फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को मतलब क्या आना चाहिए इस केस में स्क्रीन पे? 5 5 5 बिल्कुल सही। हमको तो सब चाहिए ना, ट्रैवर्स का मतलब तो सब हुआ। तो यस सर 5 Yes. मिल गया तो 10 कैसे मिलेगा? सर उसके एड्रेस से किसका एड्रेस है? सर 10 वाले को तो कैसे, हमारे पास तो पॉइंटर सर- एक ही ना है। ये पॉइंटर अभी कहाँ है? फर्स्ट ये वाले को पॉइंटर सर। कहाँ है? सर- फर्स्ट पे। तो ये एच का डाटा करेंगे तो फर्स्ट का दिखाया, जब ये एच सेकंड पे रहेगा, एच का डाटा करेंगे तो किसका दिखाएगा? सेकंड का 10 सेकंड का। का तो सेकंड पे जाएगा कैसे एच? पॉइंट करेंगे 120 को, तब जाएगा सर। अरे ये हमको क्या पता है 120, तो ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया, एड्रेस हमको थोड़ी पता है। यस यस। सर तो 8 बताइए। से हाँ, 8 से आर इस पे कहाँ है जी? यस वो तो बनाते समय, क्रिएट करते समय लिए हैं।
हमको सिर्फ जब भी पता चलेगा, कहीं से भी पता चलेगा, तो हमेशा एच पता चलेगा, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस, बाकी कुछ नहीं पता चलेगा। अभी जो आप क्रिएट किए हैं ना, ये क्रिएट करने के बाद लास्ट में रिटर्न आप क्या कर रहे हैं, एच। एच। तो सिर्फ आपको हमेशा पहला वाला ही ना पता चलेगा, बाकी कहाँ क्या है उससे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, पहला से ही सब कुछ करना होगा। कैसे होगा बताइए। चलिए एक चीज सिखाते हैं, उसको सीखिए। मतलब एच अभी पहला पे है तो पहला का डाटा मिला, अगर दूसरा पे होगा दूसरा का डाटा मिलेगा, तीसरा पे होगा तो तीसरा का डाटा मिलेगा, यानी कि एच पहला पे है तो इसको खिसकाना होगा। क्या करना होगा, खिसकाना होगा, यानी शिफ्ट करना होगा। इसको खिसकना होगा यानी शिफ्ट होना होगा। क्या होना होगा, शिफ्ट। शिफ्ट हाँ, तो शिफ्टिंग पॉइंटर नोड टू नोड कैसे होता है, शिफ्टिंग पॉइंटर नोड टू नोड। इसके लिए वेरी सिंपल रूल है कि h बराबर, अगर h का हम नेक्स्ट लिख दें ऐसे, तो इससे h क्या हो जाएगा, खिसकता जाएगा, नहीं खिसकेगा। यस सर नेक्स्ट। यस सर। h के नेक्स्ट में क्या Yes, है, sir. 120। Yeah. हम कह रहे हैं कि Yes, h sir. अब तुम चले जाओ 120 पे, तो h यहाँ आ जाएगा। यस सर। यस ठीक है, लेकिन ये खिसकाने का काम क्या हम जितने नोड होगा हर बार लिखते चलेंगे, h बराबर h का नेक्स्ट, h बराबर h का नेक्स्ट, तो कॉम्प्लेक्स टास्क होगा। यस सर। ठीक है, तो इस सिमिलर स्टेटमेंट को ही मल्टीपल टाइम, ठीक है, हमको रिपीट करना है। दैट्स वाई हम इसको खिसकाने के लिए लूप का इस्तेमाल करेंगे ना। यस सर। लेकिन कब तक खिसकेगा, कब तक खिसकेगा, ये भी तो है। नेक्स्ट नल ना आ जाए तो क्या रखेंगे, जब तक नल ना है। नल। वेरी गुड। ठीक है, तो आते हैं इसमें कंडीशन फॉर शिफ्टिंग। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, यानी हम इसको सर तब तक खिसकाएंगे जब तक h क्या ना हो जाए, नल। 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 ठीक है, तो इसका मतलब कि h पहुंचते 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 एक समय में h कहाँ हो जाएगा, चला जाएगा नल। नल। नल पे। ठीक, अच्छा, अगर हम लिखते हैं कंडीशन कि h का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तब कहां तक खिसकता है, सर लास्ट वाला जो है ना, वाह मतलब वाह, जो सबसे वेरी गुड, लास्ट लास्ट 20 नोड, तो लास्ट नोड 20 तक ही तक। जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लास्ट नोड h अगर यहाँ टर्मिनेट करता तो हमको आउटपुट सिर्फ कहाँ तक मिलता, 130 तक। यहाँ पे तो h आके टर्मिनेट हो जाएगा ना, तो यहीं तक मिलेगा हमको। ठीक, यस सर। Yes. और अगर हम लिखते हैं h का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तब कहां तक जाता है, सेकंड लास्ट 130 तक से। 130, यानी 130 यहाँ h यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाता, मतलब यहीं तक मिलता हम। ठीक है, यस। तो इस तरीके से हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर पूरा चाहिए तब तो हमको नल करना होगा। ठीक है, हमको एक छोड़ के चाहिए तो लास्ट पे ले जाना होगा।
हमको 2 छोड़ के चाहिए, सेकंड लास्ट पे ले जाना होगा, 3 छोड़ के चाहिए, थर्ड लास्ट पे ले जाना होगा। इस तरीके से हम कंडीशन को सेट कर सकते हैं। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक। अब हम लोग आराम से ट्रैवर्स बना सकते हैं, इतना समझा दिए। ट्रैवर्स के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये मिल जाएगा, ये जो मिलेगा, ठीक है। हम एक यहाँ पे सिंपल एक लूप चला देंगे। चाय ठंडा हो गया, ले जाइए, अगर गर्म करके दे सकते हैं। जैसे अगर हमको ट्रैवर्स करना है पूरा का पूरा चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे इस केस में? अभी ये प्रोग्राम नहीं बनाना है, फंक्शन नहीं लिखना है। व्हाइल h नॉट इक्वल टू क्या? नल। नल। और यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ। मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दीजिए h का डाटा, तो h का डाटा प्रिंट हो जाएगा। और खिसकाने के लिए h बराबर h का क्या कर देंगे? खिसकाने के लिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे। Yes, sir. हो गया, एक समय h नल हो जाएगा, जितना वैल्यू है सब आपको प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका अब हम लिख देते हैं फंक्शन। तो इसका फंक्शन कैसे होगा ये समझाने के लिए था, लॉजिक था ये। ट्रैवर्स में हमें रिटर्न टाइप की कोई जरूरत नहीं है, क्वाइट। और इसका नाम रख देंगे क्या? इसमें हम क्या भेजेंगे? लिंक, सिंगली लिंक लिस्ट का पहले नोड का एड्रेस भेज देंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम व्हाइल का लूप चला देंगे। व्हाइल जब तक h नॉट इक्वल टू क्या रहे? नल। Null. अच्छा, फंक्शन में पॉइंटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉल बाय वैल्यू होगा, कॉल बाय रेफरेंस होगा? कॉल बाय रेफरेंस। हाँ, वेरी गुड, Call by reference. वेरी गुड। और अगर यहाँ भी पॉइंटर है और वो जहां हम यूज करेंगे वहां भी पॉइंटर है, तब कॉल बाय रेफरेंस है कि कॉल बाय क्या है? अभी यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस होगा, एक पॉइंटर को पॉइंट नहीं, कीजिए तो कॉल बाय वैल्यू। अगर एड्रेस भेजेंगे तब ना कॉल बाय रेफरेंस। और जहां हम वैल्यू कॉल करें वहां भी पॉइंटर रख दें, तो और एड्रेस यहाँ भी होगा सर। पॉइंट। हाँ, एड्रेस हो जाएगा सर। कॉल बाय वैल्यू होगा। नहीं, देखिए वैल्यू काम एड्रेस पे होगा, लेकिन वो जो हो जाएगा ना, वो कॉल बाय वैल्यू के पैटर्न पे काम कर जाएगा। यस। नहीं समझे? अगर एक पॉइंटर है तो दूसरा जगह, यहाँ अगर पॉइंटर है तो यहाँ एड्रेस जाना चाहिए, तो कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन अगर यहाँ पॉइंटर है और यहाँ भी हम एक क्या रख दिए, तो इसका मतलब हुआ कि इसका एड्रेस कॉपी होगा किसमें? एड्रेस कॉपी होगा। ठीक है, अब अगर ये कुछ कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसी एड्रेस पे रुका रहेगा। तो दैट्स वाई ये पास बाय वैल्यू जैसा काम करने लगेगा। कैसा काम करने लगेगा? पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू। ठीक है, तो नहीं, इसलिए कि दिमाग में एक आपके उलझन ये आएगा कि सर आप एच को लिए, एच को भेजे, पहला नोड का उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा भी रहे हैं। इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये पैरामीटराइज एच है। अगर ये बढ़ेगा तो जो आपका मेन फंक्शन में जो एच जहां फर्स्ट पे था वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, एक दूसरा उपाय था कि एक दूसरा पॉइंटर ले लेते हैं नोड जेड, और जेड में एच को स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे एच को यूज करने के बजाय किसको यूज करते हैं? जेड। एक वो तरीका था, तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा काम इसी से चल जाएगा। अभी जो हम लिखे थे ऊपर में वही लिख देते हैं। परसेंट कितना डी? एच का क्या हो गया ये?
और यहाँ h को खिसकाने के लिए क्या करेंगे, h बराबर h का नेक्स्ट। ठीक है, बन गया, हो गया। अब इतना पे हम लोग एक प्रोग्राम बना सकते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाया भी जा सकता है। तो अगर क्रिएट ट्रावर्स हम आपको रन करा के दिखा देंगे तो इसके बाद जो भी फंक्शंस बताएंगे वो सब तो आप कर लीजिएगा। हेलो, यस सर, ठीक। कोशिश करेंगे। सर डेव का लिए खोलिए ना। आप लोग डेव पे कीजिएगा ना, हमको इसी पे कन्वीनियंट होता है। तो दिक्कत है, नहीं सर। कोड से ना मतलब है, आप खाली डेव में कीजिएगा तो इंट लगा दीजिएगा मेन चीज, ठीक है ना, यस सर, पता है। हो जाएगा ना। यस सर। क्या क्या हेडर फाइल रखेंगे, दो तो कॉमन रहेगा, एक यस क्या सर। रहेगा, एसटीडी और लिस्ट। एक हमको std lib लेना STD होगा ना, क्योंकि malloc.h का इस्तेमाल होगा ना, malloc का इस्तेमाल होगा ना, ठीक है। यस सर। और एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए, ये तीनों हेडर फाइल मतलब समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, अब स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि आपको लिखे थे, टाइप डेफ क्या नोड, और इसके अंदर क्या क्या रखेंगे, इन डेटा और स्ट्रक्ट रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। सिंगली का ऐसा ही ना होता है, अरे तुम लोग बोलते नहीं हो जी। यस सर। ये सिंगली का है ना। यस सर। अच्छा एक यस मिनट, सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, बोलिए। अच्छा अभी क्लास ले लेते हैं ना, फिर बात करते हैं। अरे भाई अभी फोर्थ में है, अभी रुके ना। अच्छा बोलिए। हाँ जी, तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड ये आपका बता दिए थे, सिंगली का ऐसा ही लिखते हैं हम लोग।
अब इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है क्रिएट फंक्शन बनाना। नोड पॉइंटर क्रिएट, और इसमें एम्प्टी पैरामीटर रहेगा। कितना पॉइंटर लेंगे हम लोग इसके अंदर? 3। 3 H Q, आप कोई भी पॉइंटर ले सकते हैं, ABC आपकी मर्जी है, ठीक है। H फॉर हेड, यहाँ पे कोई कहेगा कि हम हेड पूरा लिखेंगे, लिखिए। स्टार्ट लिखेंगे, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले H बराबर हम लोग कर लिए। हाँ, इसमें एक हमको कैरेक्टर चॉइस लेना होगा, कैर CH। सबसे पहले H इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे किया नोड पॉइंटर मैलोक, और इसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइज ऑफ क्या नो। इससे क्या हो जाएगा कि एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुआ नोड स्ट्रक्चर का, जो भी साइज होगा उसका, ठीक है। और इसमें साइज चूंकि इंट डेटा है तो 2 बाइट उसका, स्ट्रक्चर पॉइंटर नेक्स्ट है तो 2 बाइट इसका, टोटल 4 बाइट का एक नोड एलोकेट हुआ, मेलोक ने एलोकेट किया, और उसका एड्रेस रिटर्न हुआ। और किसने रिसीव कर लिया उस एड्रेस को? मैलोक ने 4 बाइट मेमोरी एलोकेट किया, ठीक है। ये वाला नोड पॉइंटर जो है उसका एड्रेस रिटर्न किया, किसने रिसीव किया? अरे बोलोगे जी तुम लोग? सर एच। एच तो बोलना नहीं है, चुपचाप बैठा क्यों हो? ठीक है, मैलोक ने 4 बाइट मेमोरी डायनेमिकली रन टाइम पे लोकेट किया। ये वाला सेक्शन जो है उसने ये वाला लिखा हुआ है, हालांकि C++ में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये वाला जो है एड्रेस को रिटर्न किया, और एड्रेस किसने रिसीव किया? तो H ने रिसीव किया। मतलब उस नोड का, डायनेमिक एलोकेटेड नोड का एड्रेस अभी किसके पास आ गया? H के पास आ गया, जो पहला है। अब हम यहाँ पे डेटा मांग लेते हैं। कहाँ चला जाएगा? H के डेटा पार्ट में। क्लियर? आपके क्रिएट में ये लाइन लिखा होगा हु बहू, ठीक। क्लियर? अरे बोलेगा सब जी, चुपचाप चुप एकदम हो यस जाते सर, हो। यस सर, लिखा है, लिखा है सर, लिखा है सर। ठीक, पहला नोड मेरा बन गया। पहले नोड में मैंने डेटा भी डाल दिया, चूंकि पहला नोड है तो इसके नेक्स्ट में तो कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो H के नेक्स्ट पार्ट में क्या चला जाएगा? नल। पहला नोड बना, आगे इसके अभी कुछ नहीं। अब आगे और बनने हैं नहीं बनने हैं, ठीक है, ये चॉइस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि क्रिएट को मैंने कॉल किया कहीं से भी, तो मेरा क्रिएट को कॉल किया, इसका मतलब एक नोड तो मेरे को बनाना है। वो मैंने पहला बना दिया, H में उसका एड्रेस रख दिया। अब आगे बनने को है कि नहीं बनने को है, ये डिपेंड करेगा कि आप चॉइस क्या देते हैं। लेकिन चॉइस देने के पहले अब अगला जो भी बनेगा वो R से बनेगा, और उसके ठीक पहले जो नोड होगा उसको पॉइंट ऑफ क्यू करेगा, क्योंकि H तो पहला पे फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग क्यू लिए हैं उसको रख देते हैं हम किस पे? H पे, ताकि ये पिछले वाले नोड को पॉइंट करता रहे, ताकि अब जो बने वो नया नोड जो बने वो R से बने, और क्यू उसको अपडेट करता चले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूजर से पूछ लेता हूँ, प्रिंटफ मोर, मतलब और बनाना है, यस नो। क्लियर?
अगर यहीं पे कह दिया नो, इसका मतलब है कि वो एक ही नोड बनाना चाहता है, ठीक है। इसके बाद जो मैं लूप स्टार्ट करूंगा वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जो मैं लूप स्टार्ट करूंगा वो तभी काम करेगा जब CH में क्या वैल्यू आएगा, क्या आएगा, y, Y. ठीक है। तो अगर आपने कहा कि हाँ भाई हमको आगे बनाना है, तो वही लूप में एंटर करेगा। आपने कह दिया कि नहीं पहला नोड बन गया, अब आगे हमको कुछ नहीं करना है, तो आपने दे दिया नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप नहीं चलेगा, जो पहला बना है वही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यस कहा तो वाइल में एंटर करेगा। इसका मतलब आगे के जो भी नए नोड बनेंगे वो किसके थ्रू बनेंगे, आर के थ्रू आर बनेंगे। के थ्रू। हाँ, और इसमें हमने लग दिया नोड पॉइंटर मैलॉक, सेम वही लाइन, ऊपर वाला लाइन, साइज ऑफ नोड, ठीक है। और फिर उसी तरह से प्रिंटफ, इंटर डेटा, स्कैनफ, %d, एम्परसेंड, आर का डेटा पार्ट, ठीक है। और चूंकि आर के आगे तो कुछ नहीं है तो आर के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल, क्लियर। लेकिन Yes, आर sir. बना तो पहले नोड बना हुआ है, पहले जो नोड है वहां पे कौन बैठा है, क्यू। तो क्यू कहेगा मैं तो अपडेट करूंगा, तो क्या लिखेगा, क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, आर। क्यू जो आर। पीछे था, आर के ठीक पीछे था, ठीक है, उसने अपने नोड को अपडेट कर ली। अब अपडेट किया तो बोला कि अब तो आर जो बन गया है, अब तो अगला जो बनेगा वो उसके आगे होगा ना, तो मुझे तो खिसक जाना होगा ना, मुझे तो उठ के क्यू, क्यों कह रहा है कि मुझे तो उठ के फिर कहाँ चला जाना होगा, आर के पास। आर पे। आर पे। हाँ, ताकि Yes. फिर से यूजर कहे यस, तो फिर अगला एक नया बने उसका एड्रेस आर पे हो ताकि मैं अपडेट कर सकूं, इसलिए क्यू बराबर आर। अब यहाँ पे हम यूजर से फिर से एक बार पूछ लेंगे कि आप लूप के अंदर हैं, यहाँ पे फिर से वही पूछिएगा, मोर, यस, ठीक है, दैट्स इट। और जब निकलिएगा तो रिटर्न क्या, क्रिएट आपका कंप्लीट हो गया। अब बना लीजिए आप ट्रैवर्स, दूसरा फंक्शन जो बनाया है ट्रैवर्स, इसमें आप नोड पॉइंटर एच भेज दीजिएगा, और इसमें वही जो वाइल का लूप चलाए थे, एच नॉट इक्वल टू क्या, नल, और इसमें क्या कर दीजिएगा, एच को खिसकाना है, दैट्स इट। दो बन गया। अब लास्ट में वॉइड मेन लिखिए, टॉप डाउन के बॉटम ऑफ अप्रोच, लास्ट में मेन लिख रहे हैं, टॉप डाउन के बॉटम ऑफ, बॉटम अप। बॉटम अप। वेरी गुड। ठीक है, नो करेंगे तो दिखा देगा, दिखा दिया। Yes, sir. अब इसमें क्या करना है कि आपको हम जो भी बताते जाएंगे, इसके बाद जितने फंक्शंस आपको सिखाएंगे वो सब मेन के पहले यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है, यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है, और मेन को उसी हिसाब से अपडेट करते जाना है, यानी यहाँ बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि इतने सारे हम फंक्शंस बताएंगे तो ये प्रोग्राम का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कोई पूछेगा, तो इतना बड़ा बड़ा आपसे प्रोग्राम नहीं पूछेगा,
ठीक है, आपसे सिर्फ क्रिएट पूछ लेगा, आपसे सिर्फ ट्रैवर्स पूछ लेगा, या क्रिएट ट्रैवर्स दोनों कंबाइन करके पूछेगा, या सिर्फ इंसर्ट पूछ लेगा, या फिर डिलीट पूछ लेगा। मतलब इंटायर ऑपरेशन आपसे नहीं पूछेगा।